जय सिया राम। ओम श्री शिवदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मंत्र सत्यम पूजा सत्यम भेषनिर्जनम गुरुवाक्यम सदा सत्यम देव परम पदम। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं से अनुरोध है, आज के सत्संग में हम आपको सभी प्रकार के ग्रस्त जीवन की जो कैसे रहना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। मंत्र, इस मंत्र को ध्यानपूर्वक श्रवण करके याद कर लें और डेली इसका स्मरण करें तो आपका कल्याण हो जाए और मानव धर्म का जो लक्ष्य है ये पूरा हो जाए। ये मानव का क्या लक्ष्य है, मानव माने मनुष्य बनने के बाद हम किस प्रकार कैसे रहना चाहिए, इस प्रकार के सभी बताए गए हैं। उसको हमें ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। और सबसे प्रथम तो है सूर्यदेव को नमस्कार करने के लिए। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करे देवाकारे नमस्तुभ्यं प्रभाकारे नमस्तुते। इस प्रकार सूर्य भगवान का नमस्कार मंत्र है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर देवाकार नमस्तुभ्यं प्रभाकार नमस्तुते। इस प्रकार इस मंत्र को याद करके और इस मंत्र को सूर्य भगवान को देखते हुए इस मंत्र बोलने से हमारा कल्याण होता है। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले अपनी हथेली को देखकर यह मंत्र बोलना चाहिए। क्या मंत्र है ये कि कर आगरे वश्य लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार देखना चाहिए। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है तो कराग्रे वश्य लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार इस मंत्र को बोल करके और फिर अपने कार्य में लगना चाहिए। अब है पृथ्वी माता की प्रार्थना। सर्वप्रथम बिस्तर से यानी तखत पलंग आसन से उठने से पहले और ये हथेली देखते हुए मंत्र बोलना चाहिए। और पृथ्वी माता में पैर रखने से पहले यह मंत्र बोलना चाहिए। जो पृथ्वी को हम सुबह से लेकर शाम तक मलमूत्र त्याग करते हैं, उसमें पैर रखकर चलते हैं, इसका यह मंत्र बताया गया है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्ने मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादेश्वर क्षमस्वम है। इस प्रकार इस पृथ्वी माता का मंत्र है। अपनी हथेली को और इस प्रकार रख कर के नीचे ज़मीन में धरती माता में और 3 बार 5 बार जितना बन सके तो धरती माता का प्रणाम करना चाहिए। और इससे हमारा क्या होता है कि जो हम पे माँ धरती माता की जो दोष हैं वो हम पे नहीं आते हैं। इस प्रकार गृहस्थ जीवन के लिए मंत्र बताया गया है। और फिर अब स्नान करना हो, स्नान करते समय बोलने जाने वाला मंत्र ये है। गंगे च यमुने गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले स्मरद सानिध्यम करो। ये मंत्र को बोलने से सारी गंगा का आवाहन करने से जिस जल में हम स्नान करते हैं उस जल में सबका आवाहन करने से सबका उसमें निवास हो जाता है। और फिर हम उस स्नान को करते हैं तो एकदम हमारा मन पवित्र हो जाता है। इसका यह मंत्र है। गंगे च यमुने गोदावरी नर्मदा सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले स्मरम सानिध्यम कुरु।
इस प्रकार बोल करके मंत्र को और स्नान करें। और फिर सूर्य भगवान को स्नान के बाद जब हम अर्घ्य देते हैं यानी जल देते हैं सूर्य भगवान को, उसका यह मंत्र है, ये ही सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकम्याम भक्तया ग्रहणार्थ दिवाकरे। ओम शिव भगवान को जैसे जल देना हो, यह मंत्र को जरूर आप याद करें। ये ही सूर्यो सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकाम्याम भक्तया ग्रहणार्थ दिवाकरे। इस प्रकार सूर्य भगवान को यह मंत्र बोलते हुए और अर्घ्य देना चाहिए। ये मानव का परम कर्तव्य है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमें जो हमारे सदगुरुदेवों ने आदेश दिया है उसको हम आप तक पहुंचाते हैं कि सभी ग्रस्त जीवन को, सभी मानव को यह थोड़ा थोड़ा अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और जैसे तुलसी माता को नमस्कार करना हो, तुलसी माता को नमस्कार का मंत्र है, ओम तुलसी श्री सखी शुभे पापहरणे पुण्यदे नमस्ते नारदंते नारायणं नमस्ते। ओम तुलसी श्री सखी शुभे पापहरणे पुण्यदे नमस्ते नारदंतो ने नारायणं नमस्ते। इस प्रकार तुलसी माता को नमस्कार करने का मंत्र है। फिर उसमें अब दीपक का मंत्र है, जैसे अपन पूजन करते हैं और पूजन करने के दीपक को देखने का जो मंत्र है, दीपक दर्शन का मंत्र है, शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार इस मंत्र को दीपक को देखते हुए और दीपक के निचले हिस्सा में अपने दोनों हाथों को करके इस मंत्र बोल के फिर ऊपर ऐसे हाथ दीपक के ऊपर लौ में घुमा करके अपने शरीर में स्पर्श करने से हमारे सारे रोग नष्ट होते हैं और बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इस प्रकार यह मंत्र को बोलना चाहिए। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपम हरतो भयम दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। इस प्रकार यह मंत्र को याद करते मेरे प्यारे श्रोताओं, याद करते हुए और इस मंत्र को बोलने से हमारा मानव जीवन का लक्ष्य पूरा होता है और कल्याण होता है। इसलिए अब जैसे भगवान को लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं और स्नान कराते हैं या शिव जी को स्नान कराते हैं और भोजन को हमको अगर आचमन करना हो, अपने ग्रहण करना हो, उसका मंत्र है आकार मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादुकोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ओम आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादुकोत्कं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार इस मंत्र को बोलने से हमारा कल्याण होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है इससे और पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर इस प्रकार लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, साला राम जी को स्नान कराएं, थाली में रख के और वो जल को अगर हम ग्रहण करें तो इससे ये सारी बाधाओं से मुक्त होते हैं और हमें ज्ञान ध्यान धन संपदा नारायण प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह मंत्र है। अब जैसे तुलसी जी को ग्रहण करना हो, जैसे तुलसी अपन तोड़ने के बाद और उसे ग्रहण करते हैं, प्रसाद में डालते हैं या भोजन में डालते हैं, उसका यह मंत्र है ओम पूजनानंतरम विष्णुरर्पितं तुलसीदलं भक्षये देह शुद्धर्थ चंद्रयाण शतधिकम्। ओम पूजनानंतरम विष्णुरर्पितं तुलसीदलं भक्षये देह शुद्धर्थ चंद्रयाण शतधिकम्। इस प्रकार यह मंत्र को तुलसी ग्रहण करने में यह मंत्र को बोलना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो भी रोग शोग होते हैं इनसे सबसे मुक्ति मिलती है। यहाँ अर्थ सहित लिखा हुआ है। और भोजन करने से पहले यह मंत्र बोलना चाहिए, जिससे भोजन में जो दोष होते हैं, भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है कि उसमें दोष जो होते हैं तो वो दोष को भगवान और दोष से निवृत्त कर देते हैं। मेरे भक्त को शुद्ध भोजन मिले और भोग लगाने से बहुत ही पवित्र होता है
अब इसको मंत्र जो है भोजन करने से पहले अन्नपूर्णो सदा पूर्णो शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। इस प्रकार इस मंत्र को भोजन करने के पहले और बोलें। पहले सबसे पहले हाथ में जल लेकर के और थाली के से ऐसे घुमाए और वो घुमा के वो जल को फिर या तो अपन अपने ग्रहण कर लें और इस मंत्र को बोलें। अब जैसे रात्रि को शयन करना हो तो इस मंत्र को बोल के शयन करें तो मंगल ही मंगल होता है। यतुदम केशवम विष्णु हरिशोम जनार्दनम हंसम नारायणम कृष्णम जपेद दुःखनाशनते। ओम यत्युतं केशवं विष्णुं हरिशोमं जनार्दनं हंसं नारायणं कृष्णं जपेद दुःखनाशनं जपेद दुःखनाशनं। हे परमात्मने। इस प्रकार और जो भी हम आपको बताते हैं इस मंत्र को जरूर कहना चाहिए। इससे हमारा कल्याण होता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं हमारे बिस्तर में या हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती इसके बोलने से। और हमेशा अगर नारायण नाम लेना हो, भगवान की जब भी याद आए तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस प्रकार बोल करके और अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब दूसरा है और भी हमारे बहुत मंत्र हैं। अब जैसे महामृत्युंजय जो मंत्र है वो महामृत्युंजय मंत्र शिव जी का और हमारा कल्याणार्थ मंत्र है। देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंदनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंदनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। इस प्रकार इस मंत्र बोलने से तीनों नेत्रों वाले सुगंध युक्त एवं पुष्टि के वर्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। वे शंकर हमको दुखों से ऐसे छुड़ाएं जैसे खरबूजा पककर बंधन से अपने आप छूट जाता है, किंतु वे शंकर हमें मोक्ष से न छुड़ाएं। इस प्रकार इस मंत्र बोले से कल्याण होता है। अब दूसरा है मृत्युंजय। ओम मृत्युंजय महादेवम त्राहिणम शरणं गतम जन्म मृत्यु जरा व्याधिम पीड़ितम कर्म बंधनो। इस मंत्र के बोलने से मृत्यु से जय देने वाले परमात्मा शिव हैं और परमात्मा मैं आपको शरण में हूँ, आकर त्राहि पुकारता हूँ। मंत्र जपने से मृत्यु जरा तथा व्याधि का नाश करने वाले अपने पूर्व कर्म तथा कर्म बंधन से मुक्त करते हैं इस मंत्र के बोलने से। इस प्रकार अर्थ सहित सभी हमने आपको बता चुका। कृपया इन सभी को ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना मानव जीवन का कल्याण करें, क्योंकि हमको जो दायित्व मिला है ये दायित्व हम आप तक पहुंचाते हैं। कृपया मेरे विज्ञान श्रोताओं ज़रूर इसको ध्यानपूर्वक श्रवण मनन करके अपना कल्याण करें। और इस प्रकार हमने आपको सभी बात बताए। इस प्रकार सबसे बात ये है, कलयुग में कुछ नहीं कह सकते तो श्री राम नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए सुबह या शाम। जिस घर में भगवान का नाम स्मरण होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ नहीं आ सकती। जब सब काम से निवृत्त होकर के भोजन प्रसादी बना करके तैयार करें तो 5 मिनट 10 मिनट भगवान नाम स्मरण जरूर करें, इससे कल्याण होता है। वो ये है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस
प्रकार जो भी आपको उचित हो, जैसे कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का महामंत्र है। ये 16 अक्षर का जो महामंत्र डेली इसको बोले सुबह शाम, उस घर में और उस आदमी के ऊपर कभी कोई अला बला नहीं आ सकती और उस घर में कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए मेरे प्यारे विज्ञान श्रोताओं, हम आपको इसलिए पहुंचाते हैं कि आपका मानव जीवन धन्य हो और हमसे जो भी इसमें त्रुटि हो कृपया क्षमा करें। और अब हम इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्। हरि ओम नमो नारायण तस्सत्। नीचे नीचे मिलेगा।